अस्सलामुअलैकुम। प्यारे आका का प्यारा बयान, आप इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। दोस्तों, आप सबको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, हमें पूरा यकीन है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को सुन करके भी दूसरे तक भी शेयर करिएगा और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। खदीजा के पेट से पैदा हुए और जब ये हालात जिंदगी आगे बढ़ती गई, मक्का वालों में आपका अज़्म, आपका मकाम और मर्तबा ऐसा था कि आपसी झगड़े फसादात हों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक इशारे से कई कबीलों के वो मसले जो कई सालों से अनहल थे, ला अनहल थे, वो हल कर लिए जाते थे। फिर जब 40 साल की उम्र पाक हुई रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, आप गारे हिरा तशरीफ ले जाते थे, खलवत में इबादत करते थे। फिर वो फरिश्ता आया जिब्राइल अमीन कुरान की आयतें लेकर के और हुजूर से कहा इक़रा, कहा पढ़ो। हुजूर ने कहा मा अना बिकारी, 3 बार कहा। उसके बाद कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है। अल्लाह के नबी ने पढ़ना शुरू फरमाया, 5 आयतें उतरी, उतर कर गारे हिरा से वो सूए कौम आया, जहां को अंधेरों से निकालने वाला वो रसूल तशरीफ लाया गारे हिरा से। और जब तशरीफ लाए फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, मक्का वालों को जमा किया, अपने नबी आखिर ज़मा होने का, अल्लाह के एक होने का ऐलान किया। मानने वालों ने माना, चिढ़ने वालों ने चिढ़ना शुरू किया। दुश्मनियां यहाँ से शुरू हुई और झगड़े फसादा शुरू हुए। सहाबा जो बनते चले गए हुजूर के, शुरू में गरीब थे, कमजोर थे, ज़ईफ थे, उन्हें मारा गया, पीटा गया, तकलीफें दी गई। 50 साल की उम्र पाक थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब आपका सोशल बाइकाट किया गया था। 7वां साला हुजूर का बेअसत का था, नबुव्वत का 7वां साल था। आपका पूरे मक्का वालों ने मिलकर सोशल बाइकाट किया था। शब अबी तालिब की घाटियों में हुजूर महसूर रहे अपने खानदान के साथ। आपको दाना पानी कुछ नहीं जाने दिया जाता था। पत्ते खाए हुजूर ने और चमड़े उबाल करके खाए। 2 साल का ये अरसा गुजरा था तो फिर ये हलफ, ये अहद तोड़ दिया गया। और फिर 50 साल की उम्र पाक थी हुजूर की, जब बीबी खदीजा का भी इंतकाल हो गया। 4 महीने के बाद अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। वो आमुल हुज़्न था, गमों का साल था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम, उसके ऊपर गम आते गए और इधर सहाबा की परेशानियां। बहुत सारे सहाबा हिजरत करके हबशा चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आजमाइशों से नबुर्दाजमा थे। फिर मौला ने वो करम फरमाया जो पहले आपसे पहले किसी को नहीं किया था और क़यामत तक किसी को नहीं दिया जाएगा। जिब्राइल अमीन को भेजा, कहा जा जिब्राइल, मेरा रसूल कबीदा खातिर है, गमगीन है, उसे मक्का से उठा लाओ, जन्नतों का सैर कराकर मेराज के सफर पर लाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मेराज का सफर हुआ, वापस तशरीफ लाए। ऐलान नबुव्वत के बाद 53 साल हुजूर की जिंदगी पाक मक्का में गुजरी। फिर अल्लाह का हुक्म आया, मक्का से हिजरत फरमा कर आप मदीना तशरीफ ले गए। मदीने वालों ने शानदार इस्तकबाल किया था, मक्का वालों की तरह नहीं थे। मदीने वालों ने शानदार इस्तकबाल किया था। हुजूर का 9 दिन तक उन्होंने इंतजार किया था। आज जो मौलूद में हुजूर के जिक्र का इंतजार करते हो ऐ सुन्नियों, ये मदनी जिंदगी का अक्स है, ये मदीने वालों की सुन्नत है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना हुजूर पैदा हुए थे तो मक्का में कोई ऐसी खुशियां, ऐसी मीलाद थोड़ी ना मनाई गई थी, तुम लोग क्यों मनाते हो सुन्नियों? उनसे ये कहो मक्का में जब हुजूर पैदा हुए थे तो सब काफिर ही काफिर थे, काफिर ही काफिर थे। हाँ, बीबी आमिना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को छोड़कर बात कर रहा हूँ। उस वक्त खुशियां मनाई बीबी आमिना ने भी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने भी। हाँ, सवाल करना है तो ये सवाल करो, जब हुजूर ने ऐलान किया था अपने नबुव्वत का और 13 साल बाद जब मदीने आए थे तो मदीने वालों ने खुशियां क्यों नहीं मनाई? ये पूछना है तो पूछो, हम तुम्हें तारीख की हर किताब खोलकर सन्नाटेदार थप्पड़ मार करके भी बताएंगे। वो बनु नज्जार की बच्चियां जो पढ़ती थी, आज भी हर मस्जिद से आवाज आती है, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वो बच्चियां क्या कहती थी? ये तफ बजा बजा कर हुजूर का इस्तकबाल करती थी। वो यूं कहती थी, अरे सनियतुल वदा की घाटियों से हम पर 14वीं का चांद आ गया है, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला रसूल हमारे दरमियान आ गया है, हम सब पर अब शुक्र वाजिब हो गया है। ये मदीने वालों की खुशियां थी। मेरे अजीजों,
پہلا سال تھا، دوسرا سال، پھر جنگ بدر ہوئی، پھر اس کے بعد ایک سال کے بعد جنگ احد ہوئی، پھر اس کے ایک سال کے بعد غزوہ خندق ہوا، پھر یہ جنگیں ہوتی رہی، تقریباً 17 جنگیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریف فرمائے۔ یہ 10 سال کے اندر اس میں کئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے شرف یاب ہونے والی خواتین بھی آئی، حضرت سودا آئی، حضرت میمونہ آئی، حضرت ام سلمہ آئی، حضرت عائشہ بھی آئی۔ یہ 2 ہجری کی بات ہے۔ حضرت عائشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رخصتی لے کر کے آئی۔ حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ آئی، حضرت صفیہ آئی، حضرت جویریہ آئی، حضرت آخر میں حضرت بی بی میمونہ آئی اور بی بی ماریا قبطیہ آئی۔ ان کے پیٹ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم بھی پیدا ہوئے۔ یہ 6 سال گزرے تھے، 7واں سال تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ تشریف لے جا رہے تھے عمرہ کے لیے۔ مکہ والوں نے راستہ روک دیا، پرمیشن نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پر جن کا غلبہ اثر اور رسوخ ہے وہ سمجھتے ہیں ہم جسے چاہیں گے پرمیشن دیں گے۔ میرے عزیزو، یہ غلبہ اور یہ طاقت زیادہ دیر کی نہیں ہوتی، زیادہ دیر کی نہیں ہوتی۔ آج تم مسند نشین ہو، کل گدھے نشین بن جاؤ گے۔ کیا کہنے مفتی صاحب، بہت خوب۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، اور پھر میں وہ بات کہوں گا تو لوگوں کو پھر وہ ہو جائے گا کچھ دیر کی خاموشی۔ ارے خاموشی رہو بھائی، خاموش رہو۔ میں سیرت عرض کر رہا ہوں حضور پاک کی، اور ساتھ ہی معزز و موقر و محترم حضرت العلامہ سید معین میاں صاحب قبلہ بھی یہاں ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ان کے بہت سارے معاملات بھی ہیں، لیکن میں آپ سب کو اعتماد میں رکھتے ہوئے، اطمینان دلاتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ایسا کوئی جملہ نہیں ہوگا جو آپ پر آفت بنے گی، کوئی بلا۔ اور ظاہر سی بات ہے ڈپارٹمنٹ والے سارے لوگ یہ پریشان ہوتے، کس کو بلایا، کس کو بلایا۔ بہت ساری جگہوں پر ایسا لگتا ہے کوئی اوپر سے کوئی مخلوق آ رہی ہے۔ بہت ساری جگہوں پر یہ بات ہوتی ہے، میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں میاں میں نارمل سادھارن سا آدمی ہوں، سادھارن سا آدمی ہوں، فتنہ فساد نہیں چاہتا، جنگ و جدال نہیں چاہتا، لیکن بات وہی کرتا ہوں جو دل میں اترتی ہے، جو میرے دل پر لگتی ہے وہ بات عرض کرتا ہوں۔ اور اگر یہ جرم ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ عشق اگر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے، عشق اگر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ہم یہ کہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عالمی یوم درود، رضا اکیڈمی اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 ہجری کو مدینہ طیبہ سے 1400 صحابہ کو لے کر مکہ جا رہے تھے، راستہ روک دیا، کہا عمرہ کرنے نہیں دیں گے، جنگ کرنے پر آ گئے تھے، لیکن میرے آقا نے صلح فرمائی۔ صحابہ کہتے رہے کہ ہم صلح نہیں کریں گے، ان سے جنگ کریں گے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری نگاہیں جو دیکھ رہی وہ تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں۔ حضور نے صلح فرمایا، 6 ہجری کو واپس آ گئے، احرام کھول لیا، راستے میں حدیبیہ کے مقام پر مدینہ تشریف لائے۔ یہ صلح مکہ والوں سے ٹک نہ پائی 1 سال سے زیادہ، اور معاہدہ ٹوٹ گیا۔ دوسرے سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ تشریف لائے۔ اب کوئی جنگ و جدال نہیں، قتل و قتال نہیں، لڑنے والوں میں طاقت بھی نہیں، کوئی جمع ہونے کو تیار بھی نہیں، سب بکھر چکے تھے، اور 10,000 صحابہ اس شان کے ساتھ آئے تھے کہ آوازیں گونج رہی تھی، اور پھر وہ پہلی اذان مسجد حرم میں گونجنے لگی بلال حبشی کی آواز سے۔ سبحان اللہ۔ مکہ پاک کیا گیا، طاہر کیا گیا، صاف کیا گیا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، بتاتا ہوں ایک بات، یہ مجھے بات بہت اچھی لگتی ہے اس لیے عرض کرتا ہوں، میں جو کہتا ہوں نا کچھ دیر کی خاموشی، وہ اسی لیے کہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے ایک بار خانہ کعبہ کے پاس آئے تھے، اور حضور کو خانہ کعبہ کے اندر جانا تھا، اور دروازے کی چابی عثمان بن شیبہ کے پاس تھی، عثمان غنی نہیں، یہ عثمان بن شیبہ دوسرے، ان کے پاس چابی رہتی تھی، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ حضور نے کہا چابی تو مجھے اندر جانا ہے، کہا تم کو دوں، تم دین چھوڑے ہوئے آدمی، ہمارے آبا و اجداد کا دین چھوڑے ہوئے ہو، تم کو چابی ہرگز نہیں دوں گا۔ چابی نہیں دیا، نہ دروازہ کھولنے دیا۔ حضور نے فرمایا عثمان یاد رکھو
याद रखो, एक दिन ये चाबी मेरे हाथ में होगी, मैं जिसे चाहूंगा अता करूंगा। सुभान अल्लाह। क्या इसी को हम कहते हैं कुछ देर की खामोशी। सब्र करो, इंतजार करो, आज तुम्हारा गलबा है, चाबी तुम्हारे पास, तुम जिसे चाहो रोक दोगे। हुजूर ने फरमाया एक दिन मेरे हाथ में होगी। और उस्मान बिन शैबा कहते हैं मैं उस वक्त इनकी बात को ऐसी ही समझा, उड़ती उड़ती बात, ये ऐसी एक बोलने वाली बात है, तमतराक में कही गई बात है। लेकिन कहते हैं घर गया तो मुझे टेंशन भी होने लगा, मोहम्मद ने अब तक झूठ तो नहीं कहा, अगर कहा है तो कहीं ये बात सच न हो जाए। लेकिन वो कहते हैं मेरा ये डर उस वक्त खत्म हो गया जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर हिजरत करके चले गए मदीने। वो कहते हैं जो अपना घर भी नहीं बचा पाए, अपना वतन नहीं बचा पाए, वो कहां से मेरे हाथ से चाबी छीन पाएंगे, सब कुछ तो इनका खत्म हो गया, जा चुके। लेकिन उन्हें पता नहीं था सिर्फ 6 साल के बाद वापस वो रसूल तशरीफ लाए। 7वीं हिजरी थी, 10,000 सहाबा के साथ जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ लाए, मक्का में जब तशरीफ लाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सहाबा के हुजूम के साथ जब आए, खाना काबा के पास गए, और जो कैदी थे जो पकड़े गए थे उस वक्त, वो सब तो इसी तरह सर झुकाए आए हुए थे। ये सोच रहे थे आज तो पूरा बदला लिया जाएगा, बदर का भी, ओहद का भी, खंदक का भी, सारी जंगों में जितना ये नाचे थे सबका बदला ले लिया जाएगा। सब हाजिर थे। हुजूर पाक ऊपर चढ़ते हैं एक टीले पर, कहते हैं उस्मान बिन शैबा कहाँ है? आए, चाबी लेके ही आए। कहा लाओ चाबी। हुजूर के हाथ में चाबी दे दिया, जो मेरे मुस्तफा की जुबान से निकला है वो होकर रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस सुना रहा हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस रुए जमीन पर एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे खित्ते पर एक भी आदमी ऐसा ना होगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह ना बोलता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर इंसान ये दीन गालिब आकर रहेगा, ये उसी रसूल ने फरमाया। हाँ, ये मत पूछो अभी क्यों नहीं हो रहा, कल क्यों नहीं हो रहा, परसों क्यों नहीं हो रहा, हालात है कुछ देर, उसके बाद मेरे नबी ने जो फरमाया है वो होकर रहेगा। चाबी ली और उसके बाद दरवाजा खोला, जो काबे को पाक किया, काबा आज भी उन अजमतों को सलाम करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान आज भी काबे की तहारत का सेहरा मेरे मुस्तफा के हाथ है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके बाद फिर ऐलान किया पूरे मजमे में, कहते हैं आज मैं ये चाबी ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा जिससे कयामत तक कोई चाबी छीन नहीं पाएगा। अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत की बात है, कितनी बड़ी बशारत। सारे सहाबा की गर्दनें ऊंची हो गई, चाबी मुझे मिले। हजरत अबू बकर सिद्दीक सोच रहे, उमर फारूक सोच रहे, हजरत अब्बास सोच रहे, अब्दुल्ला इब्न मसूद सोच रहे, कई सहाबा ये दिल में ख्वाहिश रखते हैं चाबी शायद हमको मिले, शायद हमको मिले। हुजूर ने फरमाया उसको दूंगा, कयामत तक उससे कोई छीन नहीं पाएगा। सब देखते रहे और हुजूर ने एक आयत तिलावत फरमाई कुरान की, इन्ना अल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है जिसकी अमानत है उस तक वापस लौटा दिया करो। हुजूर ने फरमाया उस्मान बिन शैबा इधर आओ। क्या कहने? वो अचंभे में रह गए, कहाँ ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि हम तो दुश्मनों में हैं, मुकाबला किए हुए लोग हैं, आज ये गालिब लोग हैं। लेकिन हुजूर रहमतुल लिल आलमीन थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलाया, कहा उस्मान बिन शैबा, कहा ये चाबी लो और इस चाबी को कयामत तक अब तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। जाकर आज भी हरम काबा के पास तारीख पूछ लेना, सदियां बीत गई, कई यजीद आए, कई दज्जाल आए, कई बादशाह आए, लेकिन आज भी खाने काबा की चाबी उस्मान बिन शैबा की औलाद में ही होती है। और मेरे आका ने फरमाया है तो कयामत तक उनकी नस्ल में ही रहेगी। चाबी तो ले लिया उस्मान बिन शैबा ने, कहा ये चाबी बाद में पकड़ता हूँ, पहले ये कहता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये है उस मोहसिन इंसानियत ने क्या कुछ न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिया,
लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जितने तोड़ दिया, इन दुनिया को पैगाम सुकून दिया और तूफानों के रुख को मोड़ दिया। अजीजा ने गिरामी, वापस मेरे आका तशरीफ ले गए। 10 हिजरी तक कई जंगें भी हुई। 11 हिजरी थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज फरमाया। हज के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, अलालत हुई, सफर का महीना था और सहाबा इकराम के दरमियान हुजूर ने खुतबा दिया। इरशाद फरमाया, अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है, वो चाहे तो दुनिया की चीजें रख ले या अल्लाह के पास जो है वो ले ले, और उस बंदे ने अल्लाह के पास जो है उसको इख्तियार कर लिया। ये हदीस सुनकर के हजरत अबू बकर रोने लगे। सहाबा ने पूछा, क्यों रो रहे हो? कहा, हुजूर ने ये अपने बारे में फरमाया है, अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया की सब चीजें रख लो या अल्लाह के पास आने को मंजूर कर लो। हुजूर ने अल्लाह के पास जाने को मंजूर किया। फिर वो आखिरी आयत नाजिल हो गई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और सारी नेमतें तमाम कर दी। अल्लाह फरमाता है, मैं तुम्हें इस्लाम देकर राजी हो गया। ये कुरान की आखिरी आयत आई। तब फिर सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक गमगीन हुए, कहा अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान नहीं रहेंगे। फिर रबीउल अव्वल का ही वो महीना आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर अलालत पर थे। फिर 13 रबीउल अव्वल की वो रात आई जब हुजूर को शिद्दत का बुखार, हुजूर मिसवाक को पानी में डालते थे और बार बार अपने मुंह की तरफ इशारा फरमाते थे और फिर ये फरमाते, नज़ा की हालत सख्त होती है, सकरात का वक्त बहुत सख्त होता है, लेकिन ऐ उम्मत मुस्तफ़ा, एक बात मैं आपको बताता हूँ, वो हालत नज़ा में मेरे मुस्तफ़ा थे। हज़रत आयशा फरमाती है, मेरे जानों पर सर रख करके हुजूर आराम कर रहे थे और फरमाया था, किसी को आने मत देना, अब मुलाकात का वक्त बंद हो चुका है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, हुजूर ने फरमाया, आ जाओ, और फरमाया, आयशा, ये मौत का फरिश्ता है, मलकुल मौत है, मुझसे पहले कभी इसने किसी की रूह कब्ज करने के लिए इजाजत नहीं मांगी और इसके बाद भी कभी नहीं मांगेगा, मैं उसको इजाजत दे रहा हूँ। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये बात भी बताई जाती है, हुजूर ने मलकुल मौत से पूछा। अल्लाह अल्लाह, यहाँ पर आकर के मेरे जज्बात टूट जाते हैं, मेरे जज्बात हाथ दे जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकरात के आलम में, नज़ा के आलम में, तुम्हें पता है सकरात और नज़ा किसको कहते हैं? आदमी अपनी माँ बाप को भूल जाता है, अपने बच्चों को भूल जाता है, अपना नाम भूल जाता है मौत से पहले। खाना पीना तो दूर की बात, उसके जिस्म पर मक्खी बैठे तो पहाड़ की तरह लगती है सकरात के आलम में। उसकी तकलीफ उसको पता है, वो किसी की नहीं सोचता, उसको हाय हाय लगी होती है। लेकिन मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम नज़ा में मलकुल मौत से ये पूछते हैं, ऐ इज़राइल बता, ये जो नज़ा का दर्द है क्या मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा? क्या मेरी उम्मत भी इस दर्द से गुजरेगी? जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। है गुलामों, तुम समझते हो हमारी बीमारियों और हमारे दर्दों का कोई और मावा मिल जाए जिसके दरवाजे पर हम जाकर हाथ फैलाते हैं इधर उधर दुनियादारों के, जिनकी जूतियां सीधी करते करते लोगों के बाल पक गए और मुश्किलात हल ना हो पाई? तुम्हें पता है हकीकत में हमारे दर्दों का अगर कोई एहसास कर सकता है तो सिर्फ आमिना का लाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो न भूला हम गरीबों को रजा, वो अपनी मौत से पहले अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं और ये फरमा रहे हैं, मेरी उम्मत को ये दर्द तो नहीं दिया जाएगा, ये तकलीफ से तो नहीं गुजरेगी। उम्मत के तलवों में कांटा भी चुभे तो हुजूर फरमाते हैं, उसका दर्द मुझे भी होता है। नौजवान, आज जिस तरह की जिंदगी तुमने गुजारनी शुरू की, यहाँ पर आकर मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। मैंने मुख्तसरन पूरे हुजूर की सीरत बयान की। विलादत से लेकर ये वफात का दिन है। हजरत बीबी फातिमा आई, हुजूर उनके कान में कुछ कहे, वो रोने लग गई, फिर एक कान में कहा, वो मुस्कुराने लगी। बाद में उन्होंने बताया हजरत आयशा से कि बाबा ने मुझे ये कहा था कान में, फातिमा मैं अब जा रहा हूँ दुनिया से। मैं रो पड़ी। उसके बाद मेरे दूसरे कान में कहा, फातिमा मेरे खानदान में सबसे पहले तुम आकर के मिलोगी, मेरे बाद तुम्हारी मौत होगी। वो मौत का खौफ हर एक पर होता है, लेकिन बीबी फातिमा कहती है, ये सुनकर मैं हंस पड़ी कि है शबे गोर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका के जानों पर सर रखकर आराम कर रहे थे। बात करते करते अचानक जुबान बंद हो गई।
حضرت عائشہ کہتی ہے میرا سینہ بھاری بھاری سا لگا، مجھے اندازہ نہیں تھا کسی کی موت اس طرح ہوتی ہے، میں نے روح نکلتے کسی کو دیکھا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رحلت فرما چکے تھے، اچانک دروازے پر دستک ہوئی، ابو بکر صدیق سب سے پہلے داخل آئے، حجرے میں پوچھا عائشہ کیا ہے؟ کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار شدت کا ہے۔ حضرت ابو بکر آئے، ہاتھ پکڑا اور بے اختیار ان کی ہچکیاں نکل گئی، پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا اے اللہ کے نبی اس کے بعد اب دوسری موت نہیں آنے والی، اور آپ اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جا چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے حصے میں پیغام دینا رکھا تھا وہ آپ نے پورا حق ادا فرمایا۔ ادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وبلغت الرسالۃ یا رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آواز سن کر حضرت عائشہ رونے لگی، اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اللہ کے نبی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ باہر صحابہ کو حضرت ابو بکر نے جیسے یہ اعلان کیا، وہ غم کے ماروں کا حال کیا تھا جو نبی پاک کو ایک آن کے لیے بھی دور برداشت نہیں کر پاتے تھے، وہ موت کی خبر کہاں سنتے۔ حضرت عثمان پتھر کی طرح بنے ہوئے تھے، ان کو کوئی کاٹتا بھی تھا احساس نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر مدینے والوں کو کہتے تھے قسم خدا کی اگر کسی نے کہہ دیا میرے نبی کا انتقال ہوا میں اس کی گردن مار دوں گا، میرے نبی کا انتقال نہیں ہوا، اپنے رب سے ملنے گئے واپس آنے والے ہیں۔ یہ شدت محبت کے الفاظ تھے، صحابہ بے چین تھے، بے قرار تھے، لیکن حکمت مولا یہی تھی، موت تو آنی ہے، ہر ایک کو آنی ہے، قضا تو آنی ہے، انبیاء کو فقط اتنی کہ آنی ہے، اجل تو آنی ہے، ایک آن کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ نے غموں کے پہاڑ کے ساتھ تدفین فرمایا، اور اس امت کا بیڑا لے کر چلنے والے صدیق اکبر تھے، مشن کو اٹھایا اور ہم تک یہ جو دین پہنچا، صحابہ کی وہ محنت کش، وہ زندگی پاک استقلال کے ساتھ مصیبتوں سے لڑتے ہوئے، تکلیفوں سے نبرد آزما ہوتے ہوئے دین یہاں تک پہنچا دیا۔ اب میں تم سے سوال کرتا ہوں، آج مصطفیٰ کی سیرت سننے آئے ہو، آج حضور کی مولود میں آئے ہو، جو رسول تم سے اتنا پیار کرے کہ بستر کو چھوڑ کر کھڑے ہو جائے۔ عائشہ فرماتی ہیں بجلی کڑکتی تھی تو حضور باہر نکل جاتے، ابر چھاتا تو حضور گھر سے باہر چلے جاتے، اور یہ کہتے مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہیں یہ بجلی میری امت پر عذاب نہ آ جائے، یہ ابر کہیں میری امت پر عذاب بن کر طاری نہ ہو جائے۔ حضور استغفار کرتے کرتے صبح کر جاتے تھے، نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے، عائشہ کہتی آپ معصوم ہیں، سید المعصومین ہیں، آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے میری امت کے لیے کرتا ہوں، میری امت بے خبر ہے، وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں رکھا گیا، صحابی رسول فرماتے حضرت علی بھی اتارنے والوں میں سے تھے، لب حضور کے قبر میں بھی ہل رہے تھے، کان لگا کر کے سنا تو یہ الفاظ تھے رب اغفر لأمتی فإنہم لا یعلمون، اے میرے رب میری امت کی بخشش فرما اس لیے کہ وہ نہیں جانتی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ نوجوانوں آج پھر میں تمہارے اخلاق و کردار سے سوال کرتا ہوں، اس رسول کے ماننے والے ہو جس رسول نے تمہیں کسی جگہ فراموش نہیں کیا، دعاؤں میں، معراج کے سفر میں، قبر میں، اپنے بستر میں، اپنی جلوت گاہ میں، اپنی خلوت گاہ میں، ہر جگہ جنگوں میں تمہارے لیے، جو پیٹ پر پتھر باندھے تمہارے لیے، تلواریں اٹھائی تمہارے لیے، دندان مبارک شہید کروائے تمہارے لیے، امیر حمزہ کا چبایا ہوا کلیجہ دیکھا تمہارے لیے، حسنین کریمین کے جو خاندان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے رسول اللہ کے گھرانے کے، کس کے لیے؟ اس امت کے لیے پیغام اسلام پہنچ جائے، پیغام دین پوری کائنات میں پہنچ جائے۔ مگر افسوس اس بات کا ہوتا ہے اس نوجوان کو دیکھ کر جب شراب کی بوتل اٹھاتا ہے، تاش کے پتوں کے اڈوں پر بیٹھتا ہے، نشہ اپنے منہ میں لگاتا ہے، پھر سوچ سوچ کر کے دل مرنے لگتا ہے کیا یہ اس رسول کی امت ہے جس کے تلووں میں کانٹا چبھنا بھی حضور کو برداشت نہیں ہے؟ حضور اس سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اور یہ رات بھر عیاشیوں میں گزار رہا ہے، یہ تاش کے پتوں میں اور شراب کی بوتلوں پر اپنی راتیں گزارتا ہے۔ اے نوجوانوں کب تم واپس آؤ گے اس رسول پاک کی بارگاہ میں؟ آج بھی اس گنبد خضرا کی چھاؤں میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جگہ کم ہو گئی، کروڑوں آئے اس دامن مصطفیٰ میں سب بس جائیں گے، آنے کی دیر ہے، آنے کی دیر ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جب جب میرے مصطفیٰ سے قریب کوئی ہوا ہے، میں نے اپنی زندگی پاک کو دیکھا، جب مصیبتیں زیادہ ہوتی تھی، جب مشکلیں حل نہ ہونے کے قابل لگتی تھی، جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھی میرے غم کی دوا اگر کوئی چیز تھی تو وہ مصطفیٰ کو یاد کرنا تھا، رات بھر سلاخوں کو پکڑ کر کے یاد کرتا۔ کوئی ایک رات ایسی نہیں آئی
जिसमें मेरे मुस्तफ़ा ने नवाजा ना हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दें और खुद कहें मंगते का भला हो। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। यहाँ हालात ये हैं, उन बच्चियों को देखो जिनके दुपट्टे हट गए, जिनके चेहरे बेनकाब हैं, आज बाजारों की जीनत वो बने हुए हैं, अय्याशियों की जीनत तुम्हें बनाया गया है। तुम्हारे मोहल्लों में नशा बिकता है, तुम नशा करते हो, तुम नशा के डीलर हो। क्यों दुनिया में ये नाम अपना बनाया? कुरान में तो तुमको अल्लाह ने खैर उम्मत कहा, मेरे नबी की उम्मत है, मेरे नबी की उम्मत है। बख्शिश का सहरा तुम्हारे सर पर है, तुम्हें उम्मत वसत कहा गया है नौजवानों उठो वगरना हश्र न होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। एक इलाज तुम्हें दे जाता हूँ, आज यौम दुरूद के तौर पर मनाया जा रहा है। मैं तो सोच करके आया था कि दुरूद पाक पर कुछ बोलूं, लेकिन मेरे नबी की जिंदगी को शुरू किया जो खत्म कभी नहीं होने वाली है। दुरूद पर सिर्फ इतना कहूंगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत है और अल-मुअज्जमुल औसत लित-तबरानी में ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो जुमा की रात को 2 रकात नमाज अदा किया और 1000 बार दुरूद पढ़ा, अगले जुमा से पहले मैं उसे अपनी जियारत का शरफ अता करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुरूदों के जरिए से तुम अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। उठो अपने जुबान पर चर्चे ले आओ, इसलिए कि जो बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसका चर्चा ज्यादा करता है। जो चर्चा ज्यादा करेगा, एक बात मैं आपको बताऊं, सुबह उठा, शाम में उठा, जहां बैठा, जहां खड़ा हुआ, दुरूद पाक पढ़ता रहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। ये बार बार पढ़ता रहा, कोई भी दुरूद जो उसे याद रहा। फरमाया गया है, इंसान को जागते हुए जो बात बार बार कहने की आदत है, नींद में भी वही बात करता है, या नींद से उसे झिझोड़ कर उठा दिया जाए वही बात करता है। अगर तुम्हारी जुबानों पर दुरूद पाक के नगमे चल पड़े, आदत हो गई, एक दिन तुम्हारा भी डोला उठाया जाएगा, लाशा उठाकर कब्र में दफन करके आ जाएंगे। और ये गहरी नींद ऐसी है, इसको उठाने के लिए तो मुनकर नकीर ही आते हैं। जब वो झिझोड़ कर उठाएंगे, जिंदगी में जो कसरत से बोलते थे, मौत के उठने के बाद भी वही बोलते हुए उठोगे। अगर तुम्हारे ज़बानों पर दुरूदों का नगमा होगा, मुनकर नकीर तो वो ये कहेंगे, जिसको हम पूछने आए थे वो दुरूद के जरिए सब कुछ बता चुका है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ बता चुका है। अगर नबी का नाम पहले ले लिया है तो सारे मसले हल है। क्यों? पता है कब्र में 3 सवालात होने, कब्र में 3 सवालात होने वाले हैं। मन रब्बुका मा दीनुका, ये 2 सवाल पहले, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। इसमें बहुत सारे पास हो जाएंगे, बोल लेंगे मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम। सबसे अहम सवाल तो यही है जिस पे आके बहुत अटकेंगे। मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हादर रजुल, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। फर्क देखो, तवज्जो, आखिरी बात करने आ रहा हूं, तवज्जो। 2 सवालों में फरिश्तों ने कहा, तेरा दीन, तेरा रब कौन, क्या था पूछा फरिश्ते, तेरा रब कौन था नहीं, तेरा रब कौन, हाँ कौन है वही बता। और फिर तेरा दीन क्या था नहीं पूछ रहे फरिश्ते, तेरा दीन क्या। 2 सवालों में तो फरिश्तों ने पूछा तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, लेकिन हुजूर की बात जब आई तो पूछते इनके बारे में क्या कहता था। ये मत बोल अब क्या कहता है, अब तो हर कोई कहेगा। देख लिया जो जलाले मोहम्मदी को, जमाले मोहम्मदी को तो हर कोई पुकारे। फरिश्ते कहते ये नहीं, मा कुंत तक़ूल, पहले क्या कहता था वो बता। अपोजिशन वाले सब हा हा लादरी गए, नहीं मालूम नहीं। आज क्या कहता वो तो बोल सकता हूँ, ये मोहम्मद है, अल्लाह के रसूल है। नहीं, फरिश्ते कहेंगे दुनिया में क्या कहता था वो बोल। इसीलिए मेरे अजीजों, सुन्नी सहीउल अकीदा मचल कर कहेगा फरिश्तों से, अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। तुम कहते हो क्या कहता था, दुनिया में क्या कहता था, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, मेरा लाशा भी कहेगा। और सुन्नी तो यही कहेगा, फरिश्ते उठाएंगे कब्र में क्या कहता था। अगर पूछते हो तो हम सच सच बोलेंगे, कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे। हम तो इनको कहते थे सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं
क्या क्या कहते थे सब बताओ, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का सब याद करके जाओ, कब्र में फरिश्ते पूछेंगे तो क्या क्या कहना है। मैं बोलूंगा हाँ मैं ये कहता था, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो औला, हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। करनों बदलो रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका है वो जाने मसीहा। अरे गमज़दों को दीजिए मुस्ता दीजिए कि है रज़ा, बेकसों का सहारा। और एक बात यहाँ के लिए, सारे जितने कीड़े मकोड़े कान खोल कर सुन ले, सुन्नी क्या कहते हैं। तुमसे आस भी नहीं रखते, पास भी नहीं रखते, हम कोई उम्मीद भी नहीं रखते। हमारा मानना ये है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस इस बात पर मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम है। सुन्नियों, जमे रहो, डटे रहो और डाकुओं से बचे रहो, अपना ईमान संभाले रहो। रहसन बहुत घूम रहे हैं और यहाँ के इस इलाके के लिए खास पैगाम है। आपसे अभी नाजिम ने पूछा कौन सी मस्जिद है ये?